दोस्तों रेसलमेनिया 40 के नाइट 2 के मेन इवेंट में एक टाइम ऐसा आया था जिसको देखकर हर कोई इमोशनल हो गया था और वो था जब रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस पर चेयर से अटैक करके अपना 10 साल पुराना बदला पूरा किया था। दोस्तों उस टाइम रोमन रेंस थोड़े कंफ्यूज भी हो गए थे कि वो सेथ रॉलिंस पर अटैक करें या फिर कोडी रोड्स पर। तो दोस्तों इस पर काफी सारे लोगों का मानना है कि अगर रोमन रेंस उस टाइम सेथ रॉलिंस की जगह कोडी रोड्स पर अटैक करते तो रोमन रेंस शायद वो मैच जीत जाते। लेकिन दोस्तों यह सिर्फ कहने की बात है। अगर रोमन रेंस उस टाइम सेथ रॉलिंस की जगह कोडी रोड्स पर अटैक करते तो सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को मैच हरवा देते। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि सेथ रॉलिंस जब भी रोमन रेंस के ऊपर अटैक करने या फाइट करने आते हैं तो वो शील्ड वाली ड्रेस पहनकर क्यों आते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है और सेथ रॉलिंस को उस टाइम रोमन रेंस के ऊपर अटैक करना चाहिए था या रोमन रेंस की मदद करनी चाहिए थी, यह सब आपको पता चलेगा आज की वीडियो में। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों तो रोमन रेंस ने कई बार इंटरव्यू में यह बताया है कि वो शील्ड को अलग होते हुए नहीं देखना चाहते थे। शील्ड के मामले में रोमन रेंस इमोशनल हो जाते हैं और पूरी तरह से कमजोर पड़ जाते हैं और इसी चीज का फायदा सेथ रॉलिंस ने उठाया और वो रोमन रेंस की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच में हार का कारण बने। सेथ रॉलिंस ने जानबूझकर द शील्ड के थीम सॉन्ग पर एंट्री की और वो शील्ड की ड्रेस पहनकर आए। दोस्तों आपको याद होगा रॉयल रंबल 2022 में जब रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच था तो उस टाइम भी सेथ रॉलिंस शील्ड की ड्रेस पहनकर आए थे, जिसकी वजह से रोमन रेंस उस टाइम भी थोड़े कंफ्यूज और इमोशनल हो गए थे। तो दोस्तों सेथ रॉलिंस ने इसी चीज का फायदा रेसलमेनिया 40 में भी उठाया था और वो एक तरह से रोमन रेंस की हार का कारण बने। दोस्तों आपने देखा होगा रोमन रेंस इतनी आसानी से हार नहीं मानते, वो कैसे न कैसे करके एंड मौके पर किक आउट कर ही देते हैं। लेकिन रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस सेथ रॉलिंस को देखकर इतने इमोशनल हो गए थे कि उन्होंने किक आउट भी नहीं किया और हल्की सी स्माइल देकर कोडी रोड्स से पिन हो गए। दोस्तों इस मैच में रोमन रेंस ने द रॉक को तो सेथ रॉलिंस को इस अटैक से बचा लिया था, लेकिन जब रोमन रेंस को कोडी रोड्स या सेथ रॉलिंस में से किसी एक के ऊपर चेयर से अटैक करने का मौका मिला तो रोमन रेंस ने कोडी रोड्स की जगह सेथ रॉलिंस को चुना और रोमन रेंस ने ठीक उसी तरह से सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक किया जिस तरह से सेथ रॉलिंस ने लगभग 10 साल पहले रोमन रेंस पर अटैक किया था। दोस्तों अगर आप मेरे से पूछोगे तो मेरे हिसाब से तो रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस पर अटैक करके अपने 10 साल पुराना बदला पूरा किया है। लेकिन जहां बात आती है सेथ रॉलिंस की तो मेरे हिसाब से सेथ रॉलिंस को कोडी रोड्स की मदद नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि दोस्तों आप खुद सोचिए जब सेथ रॉलिंस ड्रू मैकिंटायर से हार रहे थे तब कोडी रोड्स ने भी सेथ रॉलिंस की मदद नहीं करी, तो सेथ रॉलिंस को क्या जरूरत थी कोडी रोड्स की मदद करने की। इसके अलावा दोस्तों जब सेथ रॉलिंस ने रॉक के ऊपर अटैक करने के लिए शील्ड की एंड्रेस थीम पर एंट्री की तो उस टाइम मुझे कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा था कि कहीं डीन एम्ब्रोस तो नहीं आ गया। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको क्या लगता है वह आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो दोस्तों यह थी मेरी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।